एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा कैसे चली जाती है? आत्मा विषयक 3 प्रश्न। किस कारण से स्त्रीहीन या अधिक या इंद्रिय शून्य संतान को उत्पन्न करती है? एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे चली जाती है? कौन कौन से भाव हैं जो आत्मा के साथ सर्वदा लगे रहते हैं? विकृत, हीन, अधिक और विकल इंद्रिय वाली संतानें स्त्री कैसे उत्पन्न करती है? इसका उत्तर शुक्र शोणित स्वरूप बीज आत्मे पूर्व देह का अशुभ कर्म, गर्भाशय और काल की विकृति से, माता के आहार विहार के दोष से, अर्थात गर्भ अवस्था में पालनीय आहार विहार का त्याग करने आदि विविध कारणों से विकृत वात आदि दोष गर्भ की आकृति, रूप और इंद्रियों को विकृत कर देती हैं। वर्षा काल में संयोगवश यदि कोई वृक्ष नदी के स्रोत में पड़ जाए तो काष्ठ पत्थर से संयुक्त नदी का भयंकर वेग उसे जिस प्रकार अनिश्चित रूप से विकृत कर देता है, उसी प्रकार गर्भाशय में विकृत वात आदि दोष गर्भ को अनिश्चित रूप से विकृत कर देते हैं। आत्मा एक देह से दूसरे देह में कैसे जाती है? इसका उत्तर मन के संयोग से ही गमन करने वाला आत्मा आकाश को छोड़कर 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीर्ण देह का त्याग, नूतन देह को प्राप्त करना, यह आत्मा का कार्य पूर्वकृत कर्म के अनुसार होता है। नूतन शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसका रूप दृश्य नहीं होता, पर जिन लोगों को तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है तो वे आत्मा को मृत शरीर से निकलते और नवीन शरीर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। अतः जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। लिंग शरीर से युक्त होकर सर्वत्र व्यापक सभी शरीरों को धारण करने वाली विश्वकर्मा जगत स्वरूप चेतना धातु अतीन्द्रिय व आत्मा मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त होती हुई सदा राग द्वेष से युक्त रहती है। शरीर में रजस, आत्मज, मार्तज और पितृज भेद से चारों महाभूत 16 प्रकार के होते हैं। ये चारों महाभूत आत्मा में आश्रित हैं और आत्मा इन चारों महाभूतों में आश्रित रहती है। गर्भ में माता पिता से उत्पन्न होने वाले महाभूत गर्भ में रज और शुक्र कहे जाते हैं। 5 महाभूतों से शुक्र और आर्तव की वृद्धि होती है और रस से उन महाभूतों की पुष्टि होती है। जो 4 महाभूत आत्मा में लीन होकर अर्थात आत्मा के साथ गर्भ में प्रविष्ट होते हैं वे कर्मज कहे जाते हैं, अर्थात शुभ अशुभ कर्म के वशीभूत होकर गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। वे बीज धर्मा सूक्ष्म कारणभूत आत्मा चेतना धातु स्वरूप आत्मा में जाती हुई शुभ अशुभ विभिन्न शरीर में चली जाती है। बीज धर्मा आत्मा में मन की प्रवृत्ति के साथ अदृश्यमान 4 सूक्ष्म महाभूत क्यों स्वीकार किए जाएं? दृष्ट षड धातुज शरीर के लिए दृष्ट शुक्र और आर्तव को ही कारण मानना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जिनके कर्म ही कारण हैं, ऐसे भूतों के रूप से रूप की उत्पत्ति होती है। ये प्रसिद्ध बात है। मन से मन की उत्पत्ति होती है। जो स्वरूप और बुद्धि में भिन्नता होती है उसमें रज, तम और कर्म कारण होता है। किन भावों से आत्मा सदा बंधी रहती है? इसका उत्तर आत्मा कभी भी उन कारण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय भूतों से पृथक नहीं होती है। न कर्म, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न विकार स्वरूप दोष से आत्मा छुटकारा पाती है। आत्मा को पुष्कर पलाशवत निर्लेप माना जाता है, फिर ये संग या बंधन कैसे? इसका उत्तर रज और तम का मन से सदा अनुबंध रहता है। ज्ञान न होने से ही ये रज और तम दोष मन से लगे रहते हैं।
मन का सदोष रहना और बलवान कर्म, ये दोनों गति अर्थात शरीरांतर में गमन, मृत्यु और प्रवृत्ति अर्थात धर्म अधर्म क्रिया में प्रवृत्ति के कारण होते हैं।